दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक बच्ची का जन्म होता है। इसी दिन बच्ची के पिता प्रभुदास दयाल, जो केंद्र सरकार के डाक विभाग में क्लर्क थे, उनका प्रमोशन होता है। परिवार के लिए बच्ची अच्छी खबर लेकर आई थी, इसलिए माता पिता ने उसका नाम रखा माया। जब मायावती 2 साल की थी तब उनका परिवार गाजियाबाद से दिल्ली आ गया और इंदरपुरी की झुग्गी झोपड़ियों की कॉलोनी में रहने लगा। मायावती के अपने पिता से बनती नहीं थी। मायावती के पिता बेटों को ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल भेजते थे। मायावती अपने परिवार में पढ़ाई में सबसे तेज थी, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए उतने पैसे खर्च नहीं किए। मायावती ने बाद में इसके लिए अपने पिता को काफी ताने मारे। साल 1993 में उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी और एसपी की सरकार थी, उनके पिता प्रभुदास अपने गांव के लिए एक विशेष योजना की मांग लेकर अपनी बेटी मायावती के पास पहुंचे थे। उस मांग को सुनकर मायावती ने कहा, मुझे तो लगा था कि आपके बेटे ही आपके परिवार का नाम आगे लेकर जाएंगे। अब आप उनसे अपने गांव में कॉलेज, सड़क और अस्पताल बनाने के लिए कह दीजिए। इसके बाद मायावती के पिता ने उनसे माफी मांगी, कहा कि उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी बेटियां ही उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी है। लेकिन आगे भी मायावती की अपने पिता के साथ दूरियां बरकरार रहती है। कहा जाता है कि अपने पिता के व्यवहार की वजह से मायावती काफी एम्बिशियस होती चली गई। वे अपने पिता को दिखाना चाहती थी कि उनकी बाकी संतानों से बेहतर मायावती है। मायावती जिस जाति से आती हैं वो दलित समाज है और वो जातिगत भेदभाव के बीच बड़ी हुई है। दलित होने के चलते समय समय पर उन्हें ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा। मायावती कहती है कि जब भी बस या ट्रेन में लोगों को उनके मोहल्ले के बारे में पता चलता तो वो इनसे बात करना बंद कर दिया करते थे। जब उन्होंने अपनी मां से इसका कारण पूछा तो मां ने इसकी वजह उनकी जाति को बताया। कहा कि उनकी जाति को समाज में नीचा और गंदा समझा जाता है। कई जातियां ऊपरी हैं और वो उनसे भेदभाव करती है। यह सब कुछ देखकर मायावती को बचपन से ही जाति व्यवस्था से नफरत हो गई थी।